वालेकुम व्यूअर्स, कराची में काफ़ी साल के बाद सर्कस लग गया और ये कहाँ लगा है? समर सर्कस फेस्टिवल अल नूर अफरोज टेक्सटाइल के बिल्कुल सामने। क्या कहती हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं यही बोलूँगी कि जो बहुत ही सालों बाद जो कि कराची में 8-10 साल बाद सर्कस लगा है और यहाँ पर अभी तो हम अंदर गए भी नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा रश है, ख़वातीन, बच्चों का, मर्द, तमाम ही लोग मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों को अलाउ किया जा रहा है जो फैमिली के साथ हैं, और जो फैमिली से अलग हटकर जो मर्द हजरात हैं उनको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, पार्किंग एरिया भी अभी प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है। अच्छा, ये लगा है 10 जून से 26 जून तक, लेकिन उम्मीद की जा रही है शायद इसका दौरानिया बढ़ा दिया जाए। इसका दौरानिया बिल्कुल बढ़ा दिया जाएगा, ये यकम तक शायद ही लगे। अभी हमें प्रॉपर इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आगे हम अंदर जाएंगे तो पता करेंगे, तो आपको ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलें हम अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अंदर की क्या सूरत है। अभी हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं और ये यहाँ पर सर्कस एंजॉय करने आए हैं। अब इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने कैसा एंजॉय किया, कोई ऐसी क्या खास चीज़ थी जो जिनको पसंद आई। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये बताओ, आप सर्कस में आए हो, आपने एंजॉय किया? जी। आप बताएं बेटा, आपने एंजॉय किया? आपने क्या एंजॉय किया? छोले भी बोलो, मैंने मौत को कुएं भी गए, बताओ। में गए। और काफ़ी सारे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर। आपने एंजॉय किया बेटा? जी। कितना एंजॉय किया? बहुत सारा। आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया। बहुत सारा। महंगाई बहुत है, मस्त जोक मारा। आजकल बता दो भाई महंगाई बहुत है। बहुत महंगाई है यार भाई, महंगाई बहुत है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। और लोग मौजूद हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताएं कहाँ से आई हैं? मैं यूपी से। आप भी यूपी वाली हैं? जी। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा, मतलब किस चीज़ से एंजॉय किया? ये सर्कस, हाँ मतलब ये चीज़ें फेस्टिव, ये जो चीज़ें लगी हैं। खास चीज़ क्या थी? खास चीज़ झूला, कश्ती वाला, ये लगा हुआ है गोल झूला बड़ा वाला, ये बोरिंग है। ये बोरिंग है। टाइम आप लोगों ने? हमने एंजॉय नहीं करा, बस बच्चों को एंजॉय करवाया है। आपने एंजॉय नहीं किया, बच्चों को एंजॉय करवाया? जी। आप भी 5 से आई? हाँ 5 से आए ना। कौन सा वाला? हमारी कास्ट है बचला वाले भाई, ये होगी कास्ट कोई? हम यही कहेंगे कि बहुत एंजॉय किया है, और आप प्लीज़ इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो भी हिट द बेल आइकन और लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू सो मच। अभी हमारे पुराने मोहल्लेदार शाहिद भाई मौजूद हैं, हमारे साथ काम भी करते हैं ये, और इत्तेफाक से यहाँ से हमसे इनकी मुलाकात हो गई, इनसे बात। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बताइए, आपके अल्लाह करम बच्चों का इंटरव्यू लिया, ठीक है, बच्चों ने तो सही बस ऐसी बात की कि बच्चे तो शर्माते हैं। आप बताएं आपको कैसा लगा? नहीं वाकई काफ़ी अच्छा लगा, एंजॉय किया काफ़ी। हम लोगों ने मौत के कुएं वगैरह में गए, ट्रेन में भी गए, सर्कस में काफ़ी टाइम लग रहा है इसलिए हम गए नहीं। ये कि काफ़ी एंजॉय भी करा, कुछ चीज़ें वगैरह भी ली हमने यहाँ। भाभी आप बताएं। मैंने बहुत एंजॉय करा यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आया, अच्छा है माहौल यहाँ का, अच्छा। तो इस तरह का सेटअप कराची में होना चाहिए, वाकई होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। लोग एंजॉयमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया। हम किसी और से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं मस्जिद इसके अंदर और क्या क्या लगा हुआ है। अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पर सकाफती स्टॉल जो कि अलग से पार्टीशन बनाए गए हैं, बड़े ही सकाफती ड्रेस यहाँ पर मौजूद है। मैं जिस स्टॉल पे खड़ी हुई हूँ वहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी खूबसूरत तरीके से टोपी, क्या कहते हैं इसे, टोपी कहते हैं ना, टोपी को डेकोरेट किया हुआ है, ठीक है। और ये टोपी मैं पहन कर भी आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से इस टोपी को वेयर किया जाता है। इसके अलावा बच्चों के ड्रेस भी हैं इनके पास, और भी ज़्यादा ज्वेलरीज वगैरह हैं यहाँ पर। आइटम्स सारे बहुत ही अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं। अच्छा, थोड़े डिफरेंट टाइप के बाउल्स दिखाएं। ये रोटी रखने का है, डोरमेट भी रखे हुए हैं ना इनके पास, ये डिफरेंट बाउल भी रखे हुए हैं। हाँ नहीं, रोटी रखने का है आई थिंक। और यहाँ पे देखें डोरमेट वगैरह भी देखें काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा बेड शीट्स भी हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर तो कपड़ा भी है, जेंट्स कपड़े भी हैं। ये देखें कमालिया क्या बेच रहे हैं भाई, ये तो कमालिया वाला है, ये फैसलाबादी सारा ये। अच्छा अगर देख सकते हैं यहाँ पर हिफाजती इक़दामात के लिए JDC की एम्बुलेंस खड़ी हुई है, और अल्लाह न करे कोई भी ऐसा कोई वाक़या रोनुमा होता है तो रेस्क्यू DMC सेंटर भी यहाँ मौजूद है। तो व्यूअर्स अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से, सर्कस नहीं है यार, ये सर्कस नहीं है, ये मौत का कुआं है। इसके अंदर कार चलाई जाएगी और बाइक चलाई जाएगी, कार के पीछे बाइक चलाई जाएगी, कार के पीछे बाइक से। और ये मैं ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, कार चलाई जाएगी, बाइक अलग से चलाई जाएगी। अच्छा व्यूअर्स, बात तो यही है, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। मैंने मूवीज़ और ड्रामों वगैरह में देखा था, लेकिन मैं लाइव आज फर्स्ट टाइम देख रही आज इनको रियल पे दिखाते हैं कि कैसे चलती है बिल्कुल, कार। जी, जी। हमारे साथ रहिए, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, ड्राइवर साहब मसरूफ़ हैं ज़रा। ये देखें गाड़ी स्टार्ट कर दी गई है, ये देखें, वाह गाड़ी स्टार्ट कर दी, ये चलाई।
लेंगे देखना अभी। ये रिवर्स ली, इन्होंने, और रिवर्स लेने के बाद खस्ता हाल गाड़ी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, बाइक हो चुकी है। वाओ, जबरदस्त, फैंटास्टिक, वाओ, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। वाओ, रियली बहुत डर लग रहा है। पता नहीं होता। वाओ, ज़बरदस्त आर्ट, बहुत ज़बरदस्त। इन्होंने मौत के कुएं का मुजाहरा किया, कार को इन्होंने मौत के कुएं में जलाया। आवाम का काफ़ी रश देखने को मिला, बहुत से लोग डर भी रहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद खालिद। खालिद भाई, ये बताएं कि कितना टाइम से ये काम कर रहे हैं आप? 40 साल हो गए, 1982 से। 1982 से किस तरह आपको माइंड में आइडिया आया कि यार इस तरह का खेल शौक है, ये मेरा शौक है। आपका उस्ताद कौन है? मैं वो गुजर चुके हैं दुनिया से, नाम उनका? मोहम्मद डोरा। चले भाई, बहुत शुक्रिया। अभी हमने कार के ड्राइवर से बात की थी, अब हम बात करते हैं बाइक के ड्राइवर से। इतना ज़बरदस्त टैलेंट आपने शायद ही कभी देखा होगा। देखिए, ये वो थे जिन्होंने बाइक चलाई थी। अभी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे इतने अच्छे अंदाज में बाइक चलाई, रियली आई एम वेरी शॉक्ड। मैं सम टाइम डर भी रही थी, लेकिन जब मैंने इनका कॉन्फिडेंस देखा तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बोल्ड किया। मैं नहीं मानता। रियली मैं आपको सलूट करती हूँ, सलाम करती हूँ। कितना टाइम हुआ आपका? मेरे को 30 साल हो गए। सिंध में कौन से शहर से? ये सब्जी मंडी में यानी इंडस्टाउन। कराची में ही हो? हाँ। आपका उस्ताद कौन है? मेरा उस्ताद एहसान है। जिंदा है अभी? नहीं, मफूत हो गए। बहुत हो चुके हैं। जी जी। आपके शागिर्द तो होंगे? शागिर्द नहीं नहीं। शागिर्द कोई नहीं है। चले, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। देखिए भाई, इन्होंने बहुत शानदार मुजाहरा किया, और जितनी मेहनत ये लोग करते हैं उतना पैसा आवाम नहीं फेंकती है। मैं इनसे आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी ये लोग मेहनत करते हैं इनको ज़्यादा पैसा फेंकना चाहिए। और अभी हम आपको, मैं अंदर खड़े होकर आपको दिखाऊंगा ये मुजाहरा दोबारा। हमारे साथ रहिएगा। ये देखें, ये देखिए, अब बाइक स्टार्ट हो रही है। डर भी लग रहा है। भाई, मौत के कुएं को देखकर कुछ फैमिलियाँ नीचे आई हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये बताओ, अभी मौत का कुआं देखा आपने, कार देखी, बाइक देखी, आपको कैसा लगा? बहुत काफ़ी मज़ा आया। मैं तो खैर बचपन से देखता आ रहा हूँ भाई। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ना मुझे कोई डर लगा। मुझे ये बताएं, कोई 10 की नोट, 20 की नोट दिखाई आपने? मैंने तकरीबन 60-70 रुपए दिए। समझाओ इससे, समझाओ। कोई लेके गया आज तक खींच के? हाँ, वो बाइक जो चला रहा है उसने भी लिए। ले ली? हाँ, वो दोनों हाथ छोड़ के चलाया बेटा। बहुत मज़ा आया। भाई बेटा, मज़ा आया आपको? मज़ा आया? हाँ मज़ा आया। आपको मज़ा आया बेटा? जी, बहुत डर लगा? हाँ। डर लगा। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये अभी अंदर जाने से घबरा रहे हैं। इनसे पूछते हैं, भाई अंदर जाएं, कोई सा मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, मुझे ये बताएं, आप अंदर क्यों नहीं गए? छोटी बेटी मेरी 4 महीने। बच्ची को, भाभी को दे दें? ये अकेली बाहर जाएंगे। ये तो साथ है ना आपके? ये मेरे साथ नहीं। आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत मज़ा आ रहा है जी। आप लोग कहाँ से आए भाई? हम लोग यहीं करीब से आए, कराची। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? न्यू कराची से। न्यू कराची से आए हो? कराची में क्या लोग कराची से आए हैं? कराची के ही हो ना? अच्छा, आप बताएं भाई। न्यू कराची से जी। 11J। 11J से आए जी। आप? 5 से 3 नॉर्थ कराची। जी, नॉर्थ कराची 5 से 3 जी। बाड़ा मार्केट से आए। बाड़ा मार्केट से आई? जी, बाड़ा मार्केट से आए।
बहुत अच्छा है। बता आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। अंदर गई थी? नहीं, वहाँ नहीं गए। डर लग रहा है? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। देखा बने दिल छोटा है। हाँ, दिल भी छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है बस, तो अभी किसी और से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल पाकिस्तान सर्कस के ऑनर, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? शहजाद शबीर। शहजाद भाई ये बताएं कि कराची में कितने टाइम के बाद आए आप? कराची में तकरीबन 8 साल के बाद प्रोग्राम कर रहा हूँ। 8 साल पे आने की वजह क्या है? सर असल में पता क्या है, सिंध गवर्नमेंट हमारे लाइंस वगैरह ले जाती है उठाकर, हमें शेरों का अलाउ नहीं है, परमिशन अलाउ नहीं है। पंजाब में ये सब सहूलतें हैं। सिंध में टैक्स माफ़ नहीं है। पंजाब में ये तफरी सर्कसों पर टैक्स माफ़ है गवर्नमेंट की तरफ से। उधर बड़े बड़े सर्कस होते हैं, उनमें मेरा भी एक सर्कस का नाम है। तो सिंध में सहूलतें नहीं है। मैं सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि सिंध के लोगों को भी तफरी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि हमें शेर अलाउ किए जाएँ, कि हम सिंध में शेरों के करतब दिखाएँ। उनकी ज़िम्मेदारी हमारी होगी। कोई सियासी चक्कर नहीं है, कोई सियासी सिलसिला नहीं है। हमारे बच्चों का रोज़गार है, 50-60 लोग काम करते हैं, उनकी रोज़ी इसी चीज़ से चलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें परमिशन अलाउ की जाए। हम सिंध में कहीं भी प्रोग्राम करें, लोगों को तफरी मुहैया करते, बड़ी तकलीफ़ें उठाने के बाद सफरी मामलात हैं, बारिशें, अंधेरी हैं, घरों से बाहर रहना है, फिर भी लोगों को तफरी देते। सिंध हुकूमत हमसे ये मेहरबानी करे, कापरेट करे कि हमें शेर अलाउ करें, परमिशन हमारी जो से फिक्स करें, और उसके बाद हमारा टैक्स जो से माफ़ करें। जैसे सैलमों पर टैक्स माफ़ है, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस कारोबार को और अच्छा करके लोगों के आगे पेश करेंगे और आवाम को खुश करेंगे इंशाअल्लाह। इसकी यही वजह है कि कराची में आज से 10-12 साल पहले काफ़ी सर्कस हुआ करते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। अब बंद हो गए ना, इसी वजह से कि लोग घर से लगा नुकसान खा के कई तो बेच के चले गए। मैं भी सर कराची छोड़ के मैं भी पंजाब शिफ्ट हो गया हूँ। पंजाब में सर्कसों को बड़ी वैल्यू है। होम डिपार्टमेंट से हमें लेटर मिलता है, पूरे पंजाब में हम कहीं भी प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे जानवरों को कोई टच नहीं करता। उसके बाद हमारा टैक्स नहीं है, सर्कस पर टैक्स नहीं है। सर्कस है कि लोगों को तफरी देती है, बराड़ी में जाती है, शहरों में जाती है, गांव देहातों में जाते हैं, लोगों को एक अच्छी तफरी मुहैया करते हैं। अच्छा, मुझे कितना टाइम हो गया आपको इस काम में? इस काम में तकरीबन असल में काम तो ये हमारा काफ़ी पहले से, बड़ों के टाइम से हम करते आ रहे हैं। आपको कितना टाइम हुआ है? मुझे तकरीबन 8-10 साल हो गए सर्कस का काम। जी जी जी। देखिए नबीवत, अभी हमारे साथ मौजूद थे शहजाद भाई। इन्होंने अपनी जो इनकी दिल की ख्वाहिशात थी वो उन्होंने बयान की। सिंध हुकूमत से इनकी इल्तिजा है कि इनका टैक्स माफ़ किया जाए और कराची के अंदर सर्कस की रौनक को बहाल किया जाए। हम आगे चलते हैं, वीडियो को वहाँ एंड करेंगे। फाइनली व्यूवर्स, हमने आपको समर सर्कस का पूरा व्यू करवाया और इस सर्कस में बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। बहुत ही ज़्यादा लोगों ने अपने अपना जो भी आर्ट था वो यहाँ पर दिखाया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाम है। आवाम भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। लोगों ने इस सर्कस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो ये व्यूवर्स, अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है यहाँ पर आने के लिए। अगर कोई चाहता है कि वो यहाँ पर आए और इन्जॉय करे इस सर्कस को, और बहुत सारे जो कि ना इसके अलावा खाने पीने के पकवान दिगर जो कि और दूसरी अशिया भी यहाँ पर मौजूद है, सकाफती स्टॉल भी यहाँ पर मौजूद है, तो वो यहाँ पर आ सकता है और इन्जॉय कर सकता है। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि ऐसा में देखिए इस तरह के सर्कस लगना आवाम के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आवाम को चाहिए एंजॉय, चाहिए तफरी, चाहिए। सिंध हुकूमत अगर ये इकदाम करे, क्योंकि 10-12 साल से पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ सिंध हुकूमत तक जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।